राहुल गांधी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। राहुल गांधी में जहां कांग्रेस पार्टी जननायक को देखती है, तो वहीं आम जनता उनमें एक भाई और एक बेटा देख रही है। जनता का प्यार राहुल के लिए निष्कपट होता जा रहा है। आपने शबरी की कहानी तो सुनी होगी, जो श्री राम के लिए सालों तक इंतजार करती रही। आज के कलयुग के दौर में भी ऐसी ही एक शबरी राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। 81 साल की ये अम्मा पूरी शिद्दत के साथ राहुल गांधी का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही ये इंतजार खत्म होगा, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी राहुल गांधी को सौंप कर चली जाएंगी। प्रॉपर्टी कितनी है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लोग यही कह रहे हैं कि ये अम्मा कलयुग की शबरी हैं, जो राहुल गांधी से मिलना चाहती हैं और उन्हें अपनी सारी संपत्ति सौंपना चाहती हैं। चलिए इस बुजुर्ग की कहानी आपको बताते हैं, ये कौन है और कहां की रहने वाली हैं। ईटीवी की वेबसाइट पर छपी एक खबर के अनुसार 81 साल की बुजुर्ग महिला उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं। पुष्पा मुंज्याल देहरादून के डालनवाला क्षेत्र स्थित प्रेम धाम आश्रम में रहती हैं। पुष्पा मुंज्याल की आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ सोने के गहने और करीब 50 लाख की एफडी है, जो वो अपने प्रिय नेता राहुल गांधी को सौंपना चाहती हैं। राहुल गांधी से मिलने की इच्छा बुजुर्ग महिला कई बार जता चुकी हैं। उन्होंने अपने कुछ सोने की ज्वेलरी और एफडी, जो अभी चालू हालत में है, उसमें राहुल गांधी को अपना नॉमिनी बनाया है। बुजुर्ग महिला पुष्पा का कहना है कि जब वो राहुल गांधी से मिलेंगी तो इस संपत्ति को उन्हें सुपुर्द कर देंगी। जानकारी के अनुसार पुष्पा गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज खुदबुड़ा मोहल्ला में वो पढ़ाती थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति में से 25 लाख रुपए दून अस्पताल को भी डोनेट किए। एक खबर के अनुसार बुजुर्ग महिला ने संपत्ति देने के मामले में कहा, राहुल गांधी खानदानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैंने अपनी संपत्ति का वारिस राहुल गांधी को चुना। पहले मुझे ख्याल आया कि अपनी जीवन भर की जमा पूंजी प्रधानमंत्री की धर्म पत्नी के नाम कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है, इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग्स में नॉमिनी राहुल गांधी को बना दिया। राहुल गांधी के परिवार से हमारे पिता के पारिवारिक संबंध रहे हैं। मैं राहुल गांधी के विचारों से भी प्रभावित हूँ। यही कारण है कि मैंने राहुल गांधी को अपने वारिस के रूप में चुना है। दरअसल साल 2022 में पुष्पा मुंज्याल ने उनकी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी थी। पुष्पा देहरादून में नेहरू स्थित प्रेम धाम वृद्धा आश्रम में रहती हैं। समाज सेवा के उद्देश्य से उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। माता पिता के गुजर जाने के बाद से ही वो एक आश्रम में ही रहती हैं। ईटीवी भारत से खास बातचीत में पुष्पा बता चुकी हैं कि उनकी 4 बहनें हैं, लेकिन उनसे उनका कोई नाता नहीं है। एक भाई था जिसकी कुछ साल पहले कैंसर से मौत हो गई। खुद वृद्धाश्रम में रहकर अपनी जीवन भर की कमाई दान करने वाली पुष्पा मुंज्याल इससे पहले देहरादून के खुड़बुड़ा इलाके में स्थित एक कॉलेज में बतौर टीचर काम कर चुकी हैं। वो साल 1999 में रिटायर्ड हुई थी। इससे पहले वो साल 2011 में 25 लाख रुपए की एक बड़ी रकम दून अस्पताल को डोनेट कर चुकी हैं। हालांकि तब पुष्पा ने दून अस्पताल को ये कहा था कि वो मूल रकम खर्च नहीं करेंगे, बल्कि सालाना ब्याज से मरीजों की मदद की जाएगी। सालाना ये रकम करीब 1.5 लाख तक बैठती है। अब इन बूढ़ी आंखों को इंतजार है तो सिर्फ राहुल गांधी का। पुष्पा मुंज्याल सिर्फ राहुल गांधी से एक मुलाकात चाहती हैं और उसके बाद अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी को सौंप देंगी। राहुल गांधी के लिए बुजुर्ग महिला के इस प्रेम को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।